आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। छोटे कारोबारों के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, माइक्रो उद्यमों को मिलेगा 5 लाख तक का कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों की मदद के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो उद्यमों को यह सुविधा मिलेगी। पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक कारोबारी MSME पोर्टल पर जाकर उद्यम पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। रांची और धनबाद में 22 फरवरी को रोजगार मेला, 22 कंपनियां देंगी नौकरी के अवसर, वेतन 7,000 से 45,000 तक। झारखंड के रांची और धनबाद में 22 फरवरी को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इनमें 22 कंपनियां शामिल होंगी जहां वेतन 7,000 से 45,000 रुपए तक मिलेगा। रांची में मेला सर्कुलर रोड स्थित नियोजनालय परिसर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को बायोडेटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। बीजेपी नेता अनंत कुमार ओझा को बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने पर मिली जान से मारने की धमकी, साहिबगंज थाना में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी से Y+ सुरक्षा की मांग। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 2 बार विधायक रहे अनंत कुमार ओझा को बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने साहिबगंज नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और DGP अनुराग गुप्ता को पत्र लिखकर Y+ सुरक्षा की मांग की। ओझा को 16 फरवरी को एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा कॉल आया, जिसमें उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोलने से रोकने की कोशिश की गई। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, बंद मकान से 1 करोड़ की 1500 पेटी अवैध शराब बरामद, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र के जोनिया गांव में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक बंद मकान से 1500 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू के नेतृत्व में की गई। मौके पर कोई नहीं मिला, लेकिन मकान लंबे समय से अवैध भंडारण के लिए इस्तेमाल हो रहा था। विभाग अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 21 फरवरी को बदले हुए मार्ग से चलेगी। गया और सासाराम के बजाय पटना होकर जाएगी। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 21 फरवरी 2025 को अपने नियमित मार्ग से बदलकर पटना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के रास्ते चलेगी। पहले यह ट्रेन गया, सासाराम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होकर जाती थी। यह बदलाव कष्ठा स्टेशन पर यार्ड विकास कार्य के कारण किया गया है। 3 मार्च 2025 को पेश होगा झारखंड का बजट। 24 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है, जो राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस सत्र के दौरान 3 मार्च को राज्य सरकार बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र की तैयारियों को लेकर सर्वदलीय बैठक की, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं हुआ शामिल। 24 फरवरी से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा बजट सत्र से पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन बीजेपी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष का नाम अब तक तय नहीं हुआ है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता प्रदीप यादव, RJD नेता सुरेश पासवान, JDU विधायक सरयू राय और LJP के जनार्दन पासवान मौजूद रहे, जबकि आजसू विधायक निर्मल महतो भी गैर हाजिर रहे। झारखंड में DGP नियुक्ति को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। राज्य सरकार पर नियमों के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में DGP नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना दादेल, DGP अनुराग गुप्ता समेत नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रत्नाकर और पूर्व DGP नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया है। मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन किया और 2 फरवरी 2025 को अनुराग गुप्ता की नियुक्ति अवैध बताई। उन्होंने अजय कुमार सिंह को हटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। रांची के नवनियुक्त झारखंड प्रभारी के राजू 21 फरवरी को रांची दौरे पर। पार्टी पदाधिकारियों संग करेंगे अहम बैठकें, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। कांग्रेस के नवनियुक्त झारखंड प्रभारी के राजू 21 फरवरी को रांची पहुंचेंगे और अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे राज्य में पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बताया कि प्रभारी बनने के बाद यह उनका पहला दौरा है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। रांची की पीएमएलए विशेष कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज की। पूजा सिंघल को विभागीय चार्ज देने पर रोक की मांग नामंजूर। घोटाले के आरोपों के बावजूद सरकार के अधिकार क्षेत्र में माना मामला। रांची की पीएमएलए विशेष कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूजा सिंघल को किसी भी विभाग का चार्ज देने से रोक की मांग की गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले में 2022 में गिरफ्तार किया गया था और वह अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद पर कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में पलामू के वीर जवान महिमा शुक्ला शहीद। आईईडी विस्फोट में घायल होने के बाद 10 दिन बाद रायपुर में तोड़ा दम। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 11 फरवरी को हुए आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल सीआरपीएफ हवलदार महिमा शुक्ला का रायपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। पलामू के लेस्लीगंज निवासी महिमा शुक्ला लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियान में तैनात थे। विस्फोटक ने उनके दोनों पैरों को उड़ा दिए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका पार्थिव शरीर पलामू भेजा गया है, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रांची सदर अस्पताल से अगवा 7 दिन की मासूम बच्ची सुरक्षित बरामद। पुलिस ने बेड़ो इलाके से आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से मिला सुराग। रांची पुलिस ने 17 फरवरी को सदर अस्पताल से अगवा की गई 7 दिन की बच्ची को बेड़ो इलाके से सुरक्षित बरामद कर लिया। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसने गर्भवती होने की झूठी अफवाह फैलाकर बच्चा चुराने की साजिश रची थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। मामले की पूरी जानकारी शुक्रवार को दी जाएगी। धनबाद में स्टील दुकान पर किन्नर से मारपीट। दुकानदार ने हथौड़ी से किया हमला। विरोध में सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने संभाला मामला। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक स्टील दुकान पर किन्नर सुनैना के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पैसा मांगने पर दुकानदार ने उस पर हथौड़ी से हमला कर दिया। घटना के बाद किन्नर समुदाय और स्थानीय लोग विरोध में सड़क पर उतर आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आरोपी दुकानदार को पकड़कर किन्नर से माफी मंगवाई। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को दी नसीहत। कहा, सदन में नेता प्रतिपक्ष का होना बेहद जरूरी। भाजपा को जल्द फैसला लेने की अपील। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष का होना अनिवार्य है, क्योंकि इससे कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है। उन्होंने भाजपा से अपील की कि वह जल्द अपने विधायक दल के नेता का चयन करे। मालूम हो कि अब तक भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं किया है। हजारीबाग आर्म्स एक्ट केस। कुख्यात अमन श्रीवास्तव की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट में हजारीबाग एसपी हुए पेश। हजारीबाग के गिद्दी थाना क्षेत्र में दर्ज आर्म्स एक्ट केस में कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर हजारीबाग एसपी सशरीर पेश हुए। जांचकर्ता की गवाही पूरी होने के बावजूद कई तिथियों पर उनकी अनुपस्थिति को लेकर कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा था। सुनवाई के दौरान अमन श्रीवास्तव ने खुद ही जमानत याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर खारिज कर दिया। झारखंड वित्त विभाग में आईएएस अधिकारियों की भारी तैनाती। 9 वरिष्ठ अफसरों को मिली जिम्मेदारी। झारखंड सरकार ने वित्त विभाग में 9 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रशांत कुमार को प्रधान सचिव, जबकि अमित कुमार, शशिभूषण मेहरा और राजेश्वरी बी को विशेष सचिव बनाया गया है। संयुक्त सचिव के रूप में विजय शंकर गुप्ता, सौरभ कुमार भवनिया और धनंजय कुमार सिंह की नियुक्ति हुई है। रांची के इटकी में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 15 वर्षीय वेटर की मौत। ग्रामीणों के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। रांची के इटकी स्थित तिलका सूती गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 15 साल के वेटर रविंद्र की मौत हो गई। वह करमटोली ठाकुर गांव का रहने वाला था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच जारी है। ऊटी तमाड़ मुख्य मार्ग पर एसएसबी की बस और बाइक की टक्कर में युवक युवती की मौके पर मौत। सोमवारी कुमारी एनसीसी क्लास के बाद लौट रही थी घर। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में जरांगा सरना के पास एसएसबी की बस और बाइक की टक्कर में सोमवारी कुमारी और श्रीकांत लोहरा की मौके पर ही मौत हो गई। सोमवारी बुंडू के पीपीके कॉलेज में पढ़ती थी और एनसीसी क्लास के बाद घर लौट रही थी। युवक की बाइक से लिफ्ट लेकर वह अड़की जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। सिमडेगा में शादी समारोह के दौरान लापता हुआ 4.5 साल का बच्चा। सेप्टिक टैंक में बंधे हाथों में मिला शव। हत्या की आशंका। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र के खिजरी में एक सेप्टिक टैंक में 4.5 साल का सुशांत रजक का शव बरामद हुआ। 18 फरवरी को शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे अजय राजक का बेटा अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने 19 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज कराई। गुरुवार को पुलिस को बच्चे का शव टैंक से मिला, जिसके हाथ बंधे थे।
पुलिस हत्या की आशंका में जांच कर रही है। रांची के धुरवा थाना के पास बैंक से बेटी के एडमिशन के लिए निकाले थे पैसे, बाहर निकलते ही बदमाशों ने लूट लिए 1.5 लाख रुपए। रांची के धुरवा थाना के पास एसबीआई बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकली बिंदु देवी से अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए। वह अपने देवर के साथ बेटी के एडमिशन के लिए पैसे निकालने आई थी। बाहर निकालते ही बदमाशों ने झपट्टा मारकर पैसे लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।